नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव। जी हां, जम्मू कश्मीर में आज मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की बैठक हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर में लोग विघटनकारी शक्तियों को करारा जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दौरान उनकी जबरदस्त भागीदारी रहेगी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक श्रीनगर से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक की गई। जम्मू कश्मीर में आज मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की ये बैठक हुई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी शक्तियों को करारा जवाब देंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान उनकी जबरदस्त जन भागीदारी रहेगी। सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम दी जेएनके में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाए। और मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सर्विस की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीजों की परमिशन ना मिले, किसी को ज्यादा मिले, इस तरह का ना हो। सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो, लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में। उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हों। माई राइट साइड एंड श्री सुखबीर सिंह जी संधू। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को जमानत दी गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली आबकारी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की बहस सुनने के बाद 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस मामले में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि सीबीआई ने सिसोदिया पिछले 26 फरवरी 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने उन्हें उसी साल 9 मार्च को प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। यानी कि सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से पहले मई में दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बहरहाल आज सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जमानत मिली है, जिसके बाद राजनीति भी तेज है। पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यानी कि इस पर बीजेपी की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी कोर्ट के फैसले पर सम्मान जताती नजर आ रही है, तो वही इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या फिर दिल्ली के जो मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। चाहे वो गोपाल राय हो, संजय सिंह हो, आतिशी मरलेन हो, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई है। मनीष सिसोदिया के जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को
एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके ये साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। तो अभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, मनीष सिसोदिया के बेल मामले में क्या अपडेट है? सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया को आज लगभग 16 महीने के बाद बेल मिली है। तो इसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के खेमे में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। आपने देखा होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब हुई है। आम पार्टी के नेता का कहना है कि सत्य की जीत हुई है। आपने सुना आतिशी ने किस तरह से कहा कि सत्य की जीत हुई है और वो कहते हुए रो देती है। साथ ही संजय सिंह का भी बयान सामने आया, हमारे बीच सामने आया। और साथ ही देखिए आम आदमी पार्टी के नेता आप कह रहे हैं आगे चलकर केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी। तो देखिए ये जो बेल मिली है ये 10 लाख के निजी और मुचलकी की जमानत पर मिली है। तो आज जो ये खबर जब आई तो इसके पहले हम बार बार कह रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगातार परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार देखिए कहीं न कहीं कुछ घटनाएँ हो जा रही थी, लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है तो एक तरह से देखिए आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अगर हम ये बात करें कि किन शर्तों पर यह जमानत मिली है, तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर इसमें भी कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसका मतलब यह है सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। और साथ ही बता दें कि सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। हालांकि बीच बीच में उन्हें अपनी स्वास्थ्य की वजह से देखिए उन्हें पेरोल भी मिली थी। तो देखिए इस तरह से कोर्ट ने उन्हें शर्त पर ही जमानत दी है। और अगर यह बात करें कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता। वहीं अगर बात करें अगली शर्त की, तो आपको बता दें कि निचली अदालतों को यह भी कहा गया यह समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं जमानत ही नियम है। मुकदमे के समय पर पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया को लंबे दस्तावेजों की जांच करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से जो नियम है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इस तरह के फैसले बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने के दौरान। दिव्या, ये भी समझना चाहेंगे कि खबर ये सामने आ रही है कि शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं सिसोदिया। इस मामले में क्या अपडेट है? क्या आज शाम तक ही जेल से बाहर आएंगे या फिर कल जेल से बाहर निकलेंगे? मामले को लेकर अपडेट क्या है? देखिए कहा तो यह जा रहा है कि आज ही शाम को सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि सिसोदिया कब जेल से बाहर आते हैं। लेकिन वही अगर आप देखें तो जो आम आदमी पार्टी के खेमे में है, आप अगर आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात करें तो हर कोई जो है पलके बिछाए अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं और साफ ही कह रहे हैं कि यह जो जीत है ये हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद कहा और साथ ही कहा कि न्याय मिला है हमें। और धन्यवाद संगीता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 79.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इस सत्र का नीरज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आजादी के बाद एथलीट्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि वो उत्कृष्टता का साकार रूप है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर पेरिस ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और
वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका है वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। हाँ जी, फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे, आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे जी। हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था जो जीते हैं। ये बिल्कुल दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।